व्यूअर्स, यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 2 लॉट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। 22,972 रुपीज़ से हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। 11:38 पे हमारा ट्रेड जो एग्जीक्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं और कुछ यहाँ पे चार्ट्स पे ड्राइंग्स बनी हुई है, उसे मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो इस ट्रेड का हम लोग रख लेते हैं, मतलब हमारा क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड रहेगा। हमने जो है वो शॉर्ट पोजीशन लिया है 972 रुपीज़ में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स के अंदर 972 अपडेट कर लेते हैं और एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं रेट को। तो 22,972 ही प्रॉपर हमारा रेट है एंट्री प्राइस का। तो यहाँ पे हमने एंट्री प्राइस कर दी है। और यदि मैं इसका टारगेट एक बार देखता हूँ तो मेरे को ये टारगेट प्रॉपर लग रहा है 71 पॉइंट्स तक का। और यदि मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 69-70, थोड़ा सा मैं ऊपर स्टॉप लॉस देख रहा हूँ। और मैं इस पर क्यों देख रहा हूँ ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो की ख़त्म होने के बाद। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपडेट कर देता हूँ 23,050 का। तो यहाँ पर एग्जिट में जाके SLM के साथ मैं अपडेट कर देता हूँ अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है 78 पॉइंट्स तक का। और यदि मैं अपने टारगेट की बात करूँ तो टारगेट में तब लगाऊंगा जब इसके नीचे एक बार जो है वो पोजीशन आएगी, और एज वेल एज जो मेरा अपना स्टॉप लॉस जो है लगा के रखा है उसे भी मैं रिवाइज करूंगा। तो यदि मैं टारगेट की बात करूँ तो 22,901 रुपीज़ का मेरे को अपना प्रॉपर टारगेट लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट में पोजीशन चल रही है। व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ एग्रेसिव बेसिस पे को शॉर्ट कर लिया है और हमारी पोजीशन से लगभग 28 से 30 रुपये जो है वो पोजीशन ऊपर चल रही है। और मुझे लग रहा था कि ये राइट पोजीशन है जहाँ से हमें शॉर्ट करना था, बट हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। यदि आप वॉल्यूम बार्स को देखते हैं और यदि मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक रेड कैंडल। और कहीं ना कहीं मैंने इसको देखकर ही जो है थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड कर लिया, और हो सकता है कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं यहाँ पे और ये हमको हर्ट दे सकता है। बट यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो 50 पॉइंट्स तक का लॉस चल रहा है। अब जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स, आप अभी जैसा देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, बट वापस से जो मार्केट है 55.56 पॉइंट्स जो है वो लॉस में दिखा रहा है। मैं एक बॉक्स आपको बना के बताता हूँ, जिस बॉक्स को देख के मैंने अपना जो है स्टॉप लॉस लगाया था। ये बॉक्स एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा वो मैंने सोचा था, और इसके ऊपर जो है वो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था। ये जो बॉक्स है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। यदि मार्केट को नीचे आना है तो उसको इसी एंगल से मार्केट में नीचे आना होगा। यदि इस बॉक्स की जो ब्राइटनेस है यदि मैं उसे थोड़ा सा कम करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और जो ये रिस्क रिवार्ड रेशो वाला भी कॉलम है यदि उसको भी मैं थोड़ा सा लो करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अभी ये बॉक्स ऐसा क्रूशियल लेवल हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में। यदि इसके नीचे आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो बुक हो चुका है, और इस कैंडल में हमारा लॉस बुक हुआ है 3,881 तक का। तो सबसे पहले मैं इस पेज को जो है वो रिफ़्रेश कर देता हूँ। एज वेल एज ये वाला जो मेरा ऑर्डर बुक वाला पेज है जहाँ पर हमारा ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है, उस पेज को भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 11:38 पे अप्रोक्स हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और 12:11 पे हमने हमारा ट्रेड को एग्जिट किया। लगभग 30 से 40 मिनट हमें इस ट्रेड में रुके रहे। और अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के स्पॉट पर ले जाता हूँ। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये नेकेड चार्ट है बैंक निफ्टी का स्पॉट का। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग लेवल पर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई और वहाँ से हाई गया मार्केट, और हाई के बाद साइडवे हो गया था। तो मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी टाइम पे मिली थी जब मार्केट साइडवे हुआ था। तो मैंने ये सोचा था कि इस टाइप से एक ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट मिला है, एज वेल एज यदि मैं एक रेजिस्टेंस को टच करते हुए ट्रेड लाइन बनाऊँ तो ऐसा चैनल बन रही थी। तो उसका जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो मुझे सेलिंग करनी चाहिए थी, बट मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है और ये लेवल जो है ऐसा रिट्रेसमेंट की तरफ वर्क कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर सेल किया था। मैं उसके कारण आपको बताता हूँ। दो कारण थे मेरे, जो मेन कारण था, 2 से 3 कारण जिस पे मैंने ट्रेड लिया था। तो आप यहाँ पे फिबो लेवल्स को देखेंगे तो फिबोस को मैं हाई से लो को टच करते हुए देखता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रेशो बताता हूँ 61.8% का। तो
यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो मार्केट रिटेस्ट किया था, सबसे पहले मैंने वो देखा। और इसके अलावा मार्केट जो है वो डबल टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म्ड कर रहा था। वो कैसे कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पर मेरे साथ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ पर दोनों साइड एग्रेसिव बेसिस पर ट्रेड किया। एम पैटर्न इस टाइप से बनता है और जो इसकी नेकलाइन होती है वो नॉर्मल ट्रेडर इसका वेट करता है ब्रेक होने का और यहाँ पर वो अपनी एग्जीक्यूशन करता है। बट मैंने क्या किया था, जब एंगल इस लेवल पे बन रहा था तभी मैंने मार्केट में जो है वो शॉर्ट कर दिया था, जिस कारण मुझे रिस्क कम मिलता और रिवॉर्ड मेरे को अच्छा मिल जाता है इस लेवल पे। तो मैंने ये सोच के यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया और टाइम एक बार कंफर्म करेंगे तो 11:30 पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूशन हुआ था इस लेवल पे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें हैमर लगा और यहाँ से मार्केट जो है वो फ्रिक्वेंटली ऊपर चले गया। तो पहला कारण जो था हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा फिबो लेवल्स था कि जो 61.8 का जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो प्रॉपर आ रहा था इस लेवल का, जहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एज अ कॉन्फ्लिक्ट लेवल बोल सकते हैं, जहाँ पे मार्केट गिर सकता था। सेकंड कारण था कि डब एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न बन सकता था यहाँ पे सेकंड। और थर्ड कारण क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड कारण ये था कि यदि आप यहाँ पर एज अ इसको सपोर्ट देखते तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना था। तो मुझे ये लग रहा था कि इस लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हुए मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। तो तीन कारण थे यहाँ पे जिस कारण से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ था। और उसके बाद यदि आप मार्केट में रैली देखते हैं तो वो एक लेवल के बाद ऊपर ही चले गई और इस लेवल पे हमारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था। और यदि मैं इसको बैंक निफ्टी के फ्यूचर की चार्ट पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सारी ड्राइंग्स में डिलीट कर देता हूँ। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक वॉल्यूम कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बनी है, ये वाली, इस वाली 11:36 पे इधर में थोड़ा सा ट्रैप हो गया था। मुझे लगा कि ये जो लेवल है वो यहाँ से जो है वो सेल ऑफ हो सकता है और मैं इसका ही देख रहा था। और वहाँ से ही मार्केट जो है वो स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट आया था और मैं यही सोचा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो डायरेक्टली डिफर होके मार्केट गिर सकता है। और मेरी एंट्री इस रेड कैंडल के वॉल्यूम को देख के हुई थी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि आज जो मैंने ट्रेड के बारे में आपको बताया वो किस बेसिस पे था। और यदि इसका आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो मैंने एक चीज़ और देखी थी फ्यूचर के चार्ट में। आप यदि कैंडल को देखते हैं और जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो एक अच्छी खासी विक बनी थी इस कैंडल के अंदर ये वाली। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जा रहे। तो मेरी थ्योरी ये थी कि यहाँ से जो है वो मार्केट ऐसा गिर सकता है एम पैटर्न को बना के, जैसा स्पॉट के चार्ट को बन रहा था। और हमारा जो टारगेट इस बेसिस पे हमने लगा के रखा था और स्टॉप लॉस जो था वो इस लेवल पे हमारा था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट इस लेवल पे वो डिफर होते रहा। यदि मार्केट में यदि ये क्रूशियल लेवल है तो इसी लेवल से जो है वो मार्केट गिर सकता है। बट अब हमें कुछ नहीं करना है, आज का ट्रेड जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोगों ने बुक किया है 3881 रुपीज़ का लॉस। यदि आपको कुछ भी लगता है इस ट्रेड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप से लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए डेली डालता रहता हूँ। और डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, कि जिससे कि क्या रहेगा कि आपको कोई भी वीडियो मेरी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।